तो हेलो गाइस, तो आप सभी के सपोर्ट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया क्योंकि बस 9 घंटे के अंदर आप लोगों ने 1K से ज़्यादा व्यूज़ डाल दी है और मेरा 7K का सब्सक्राइबर का एम भी कंप्लीट हो गया। तो भाई लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लाइक एम भी कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैं एपिसोड 2 लेके आ चुका हूँ। तो हाँ, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा रिसेंटली माई सिस्टर इज अनयूजुअल का एपिसोड नंबर 2। और आज का एपिसोड अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको शायद दिल का दौरा भी पड़ सकता है क्योंकि आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खतरनाक है। मेरा तो हंसते हंसते हाल खराब हो गई थी। हाँ, आज का एपिसोड बहुत मजेदार है और साथ में ठरकी से भरपूर है। तो जल्दी से चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाता है कि मिसाकी वो उसका लॉक उतारने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी ओर एंजल यूया की पुडिंग खा रही होती है और वे कहती है मेरा बड़े भाई का है, मतलब ओनी-चैन का। जब मुझसे कहती तुम उसे ओनी-चैन क्यों बुला रहे हो, जहाँ पे वो एंजल कहती है क्यों तुम उसे ओनी-चैन क्यों नहीं कह सकते, तुम चाहो तो उससे प्यार भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तो बॉडी भी है, मेरे पास तो बॉडी नहीं है, तुम चाहो तो तुम अपना बॉडी का मजा उसे दे सकते हो और अपनी भी ले सकते हो। और वो कुछ अजीब अजीब बातें करती है और वे कॉर्पोरेट की बातें कर रही होती है जो सुन के मिसाकी और भी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी एंजल कहती है तो मैं अभी तुम्हें एंजल का असली जगह दिखाता हूँ। और वो कुछ मैचिंग चलाती है। हमें दिखाते है कुछ देर बाद उस जगह का हुलिया ही बदल जाता है, वो जगह चारों ओर अंधेरे से घिर जाता है। और तभी जो एंजल है वो एक जगह की ओर इशारा करके दिखाती है कि वहाँ पे सोने का दरवाज़ा जो कि काफ़ी चमक रहा होता है। तभी मिसे कहती है क्या मैं मर चुकी हूँ, ये कैसे मैं यहाँ पे आ गई। एंजल कहती है नहीं, तुम नहीं मरे हो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम यहाँ पे लेके आई हूँ मैजिक की मदद से। हाँ, मरने के बाद सभी लोग यहीं पे ही आते हैं। जब मैं भी मर गई थी रास्ते से दौड़ते जाने के वक्त, तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन मैं अपने बड़े भाई यूया को काफ़ी पसंद करती थी जिस वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं अपने बड़े भाई को प्यार करने के लिए एक एंजल बन गई। वैसे मैं कहती हूँ कि इस दरवाजे के उस पर हेवन मौजूद है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है अपने भाई के साथ। और तभी हमें दिखाता है कि जो मिसाकी का जो लव जो पोषण है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है। और तभी एंजल कहती है तुम तुम्हारे बड़े भाई के साथ सोते क्यों नहीं हो, तुम चाहो तो उसके साथ मज़ा कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर पाई। तुम जाओ उसे प्यार करो, उसके साथ किस करो और उसके साथ सो, उसके साथ डेटिंग करो और भी मज़ा कर सकते हो। हाँ, तुम चाहो तो उसके साथ गपागप भी कर सकते हो। और ये सुन के मिसाकी वो काफ़ी बुरी तरीके से ब्लश कर रही होती है और वे कहती नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। एंजल कहती है तुम्हारे पास तो बॉडी है तो तुम ये सब क्यों नहीं करती, और मिसाकी चिल्ला रही होती है। और तभी हमें दिखाता है कि उसका नींद खुलता है। वे कहती है ओह, तो आखिर ये सपना था। और तभी वे नोटिस करती है कि एंजल उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और एंजल कहती क्या तुमने बुरा सपना देखा। हमें दिखाता है कि मिसाकी वो ब्रेकफास्ट करने आई होती है। ब्रेकफास्ट के टाइम जब यूया कुछ बोलने जाता है, लेकिन तभी मिसाकी है कि मेरा डिनर कंप्लीट हो गया और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होती है ऐसी बिहेवियर देख के। वो कहती है मिसाकी मेरी बात सुनो, लेकिन मिसाकी उसकी मॉम को इग्नोर करती हुई कहती है घर पे ध्यान से रहना और वे चली जाती है। हमें दिखाते है कि यूया भी कह रहा होता है मिसाकी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही है। हमें दिखाता है स्कूल का सीन। स्कूल में जब लंच ब्रेक हुआ होता है तो यूया वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त आता है और वे कहता है तुम तैयार होना नेक्स्ट क्लास के लिए, हमारा पीटी क्लास है सभी लड़कियों के साथ। और हमें दिखाते हैं कि सभी लड़कियां जो है वे लोग चेंजिंग कर रहे होते हैं। मिसाकी बाथरूम पे आई होती है टॉयलेट करने के लिए। तभी एंजल कहती है तो तुम चाहो तो इसी वक्त तुम अपने भाई के साथ मजा कर सकते हो। मिसाकी कहती है की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि मिसाकी और उसका दोस्त वो पीटी क्लास के लिए ग्राउंड पे जा रहे होते हैं। उसका दोस्त कहता है आज 100 मीटर का रेस है, मुझे पता है कि तुम बुरी तरीके से हार जाओगी। और तभी वे लोग नोटिस करते हैं यूया को और उसके दोस्त को। और यूया को देख के जब यूया मिसाकी के पुकारता है तो मिसाकी दौड़ के उस जगह से चली जाती है, वो भी अजीब बर्ताव करते हुए। यूया का दोस्त कहता है ये मिसाकी काफ़ी क्यूट तो है। हमें दिखाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पे मिसाकी और उस लड़की का 100 मीटर का रेस स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग ग्राउंड पे ही मौजूद थे। मिसाकी को वो एंजल कहती है हुर्रे देखो तुम्हारा भाई भी आज तुम्हें देखेगा, तुम जीतोगी। हमें दिखाता है कि मिसाकी कहती है ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके सामने मैं बुरी तरीके से हार जाऊंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। और तभी हमें दिखाता है कि टीचर मिसाकी को बुलाते हैं, लेकिन मिसाकी उसकी ध्यान कहीं और
इस जगह पे थी हमें दिखाता है कि मिसाकी कुछ सोच रही होती है, लेकिन तभी एंजल कहती है अरे रेस तो स्टार्ट होने वाली है मिसाकी। और तभी मिसाकी का होश लौट आता है। हमें दिखाता है कि मिसाकी और वे लड़की 100 मीटर का रेस के लिए तैयार होती है। वे लड़की कहती है चलो शुरू करो। और हमें दिखाता है कि मिसाकी जो है वो इस लड़की से दुगना स्पीड में काफ़ी तेज़ी से भाग रही होती है। और ये देख के सभी लड़कियाँ काफ़ी हैरान हो जाती है और वे कहती है मिसाकी इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे भाग सकती है। मिसाकी वो बहुत ही जल्दी रेस को कंप्लीट करके इस लड़की के वेट कर रही होती है और वे कहती है मैं जीत गई। हमें दिखाता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि मिसाकी काफ़ी तेज़ दौड़ रही थी। हमें दिखाता है यूया कहता है मिसाकी बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेवियर कर रही है। मिसाकी यूया को देख के स्माइल देती है। हमें दिखाता है मिसाकी की आत्मा को जो कि हमें कह रही होती है कि ये बहुत ही बुरी चीटिंग है, तुम ये चीटिंग कर रहे हो। मिसाकी को सुन के एंजल कहती है ये चीटिंग नहीं है, तुम चाहो तो अब तुम्हारी बॉडी पे आ सकते हो, मैंने बस तुम्हें जितवाया है, तुम तो मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे मैं एक बात बोल रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज़ोर की टॉयलेट आई है, अगर तुम जल्दी टॉयलेट पे नहीं जाओगे तो शायद तुम मर भी सकते हो। फिर मिसाकी उसकी बॉडी पे आती है और वे कहती है सच में मैं मर भी सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की टॉयलेट आई है। वे सोचती है क्या वो टीचर से कहे कि उसे रेस्ट रूम पे जाना है, लेकिन वो शर्माती है, वो कह नहीं पाती। वो कहती है मैं क्या जा, और वे कुछ भी कह नहीं पाती। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी ही प्रेशर में उसके अंदर एंजल घुस पड़ती है और तभी वो सभी के सामने हाथ जोड़ के कहती है मुझे रेस्ट रूम पे जाना है, मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए। और ये सुनकर सभी लोग अजीब बिहेवियर करते हैं, लेकिन मिसाकी मतलब कि एंजल उसकी बॉडी पे थी, वो रेस्ट रूम पे चली आती है। यूया सोचता है कि आखिर मिसाकी को हुआ क्या है। हमें दिखाता है कि जब मिसाकी अपने कपड़े बदल रही थी, अपने जूते को उतार रही थी, तभी यूया के कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या कुछ अलग फील हो रही है, अगर तुम चाहो तो मुझे बोल सकते हो, हम लोग एक फैमिली है। जहाँ पे मिसाकी कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। यूया कहता है तो फिर तुम रेस्ट रूम पे क्यों आए हो, तुम प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है। एंजल कहती है देखो वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। और तभी मिसाकी कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वह जानने की कोशिश करती है। यूया उसके हाथ को पकड़ लेता है और वह कहता है हम लोग फैमिली है, हम लोग एक साथ रहते हैं, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम चलो मेरे साथ। और वो उसके हाथ को पकड़ता हुआ नर्स ऑफिस पे लेके आया होता है। यूया कहता है तुम यहाँ पे बैठो, मैं नर्स को बुला के लेके आता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर मिसाकी सोच रही होती है लेकिन इस सब का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे प्रेशर आई है, मैं अब क्या करूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। और तभी दूसरी ओर यूया वो नर्स को बुला रही होती है। हमें दिखाता है कि मिसाकी कहती है मैं और सब्र नहीं कर सकती, शायद अभी निकल जाएगा, मैं क्या करूँ। और तभी एंजल दिखाती है उस फ्लावर वास के ऊपर। मिसाकी कहती है क्या क्या वो फ्लावर वास, जहाँ पे एंजल कहती है हाँ और कोई चारा नहीं है, तुम्हें उसके अंदर ही करना पड़ेगा, जल्दी करो। मिसाकी रो रही होती है और वे कहती है लेकिन ये बहुत ही बुरा होगा, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन वो और रुक नहीं पाती, वो कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वे करने के लिए अपने पैंट को उतारती है और तभी यूया एंट्री मारता है भाई। और वे देख पाते हैं कि मिसाकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सब देख के यूया की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। मिसाकी जो है वो कहती है मुझे मत देखो। नर्स आके यूया की आँख को ढक देता है और हमें दिखाता है कि चारों ओर फव्वारा गिर रहा होता है, मतलब कि मिसाकी ने अपने पैंट पे ही काम कर दिया होता है, जिस वजह से मिसाकी रोती हुई घर जा रही होती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद एंजल कहती है अब भूल भी जाओ उसे, इतना ज्यादा परेशान मत हो। हमें दिखाता है दूसरी ओर यूया वो डिनर के लिए सामान खरीदने स्टोर आया होता है। एक बच्ची दौड़ के आगे बढ़ रही होती है, जिस वजह से यूया का टक्कर लग जाती है उस बच्ची के साथ और यूया वो बुरी तरीके से गिर जाता है, वो भी अंडे के ऊपर, जिस वजह से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसी हालत में यूया वो घर के लिए जा रहा होता है। हमें दिखाता है कि यूया की हालत देख के सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। यूया सामने देख पाता है नेको को और वे कहता है नेको तुम यहाँ पे, जहाँ पे नेको कहती है क्या तुम कुछ गलत काम कर रहे थे कल रात को जिस वजह से तुम्हारे कपड़े खराब है। यूया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि मिसाकी वो घर के लिए ही जा रही होती है और वे कहती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे यूया के सामने जाऊँगा, तुम मर गई, तुम तो बच गई। और तभी एंजल कहती है हाँ वो यही जगह था जहाँ पे मेरी एक्सीडेंट हुई थी और यहाँ पे मैंने अपनी दम तोड़ दी थी। मिसाकी मैं तुमसे काफ़ी जेलस फील करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई को छू सकते हो। मिसाकी ये सब बर्ताव के लिए एंजल से माफ़ी मांगती है। रास्ते पे मिसाकी वो नानामी नाम की एक आंटी से मिलती है, उससे वो पहचानती थी और वही आंटी मिसाकी को ड्रॉप करने की बात कर रहे होते हैं। मिसाकी उसके कार पे सवार हो जाती है।
हमें दिखाते कि नानामी आंटी वो कहती है कि तुम्हारा भाई काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर बाद ही वो मिसाकी को उसे घर पे ड्रॉप कर देती है। हमें दिखाते कि मिसाकी जब घर के अंदर एंट्री करती है तो वो देख पाती है कि घर के बाहर यूया का शूज पड़ा हुआ है। वो काफ़ी ब्लश करती हुई कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कुछ आवाज़ सुन पाती है। असल में दरवाज़ा लॉक हो चुका था, वो खुल नहीं रहा था। मिसाकी दौड़ के जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और तभी वो दरवाज़ा खोल के हमारे यूया को देख पाती है, वो भी नेकेड, जिस वजह से वो काफ़ी शर्मा जाती है और वह इडियट कहती हुई काफ़ी बुरी तरीके से अपने घर में दौड़ के चली आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि यूया वो डिनर तैयार कर देता है। असल में शायद आज मॉम डैड घर पे नहीं है। यूया पूरी मेहनत से खाना तैयार करता है, फिर वो मिसाकी को बुलाने किया जाता है कि खाना तैयार है। मिसाकी कहती है मैं बाद में खाऊंगी। हमें दिखाते है कि मिसाकी की दोस्त मिसाकी को कॉल करती है और वे कहती है तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, वैसे आज एंजल का शो होने वाला है टीवी पे। हमें दिखाता है कि जो हमारा यूया है वो डिनर कर रहा होता है। दूसरी ओर मिसाकी वो नहाने के लिए जाती है और वे कहती है अगर मैं टॉयलेट नहीं करूंगी तो मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। वो बार्थ लेते हुए भी यूया के बारे में सोच रही थी और बार्थ में एंजल उसके साथ काफ़ी घटिया काम कर रही होती है। हमें दिखाते है कि बार्थ में मिसाकी वो यूया को देख पाती है, वो भी अपने इमेजिनेशन में। नहाने के बाद मिसाकी बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे में प्रॉब्लम होने के कारण दरवाजा लॉक था। यूया बाहर आके कहता है ये दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कल से ठीक कर दूंगा, तुम कहो तो मैं इस दरवाजे को खोल दूं बाहर से अगर तुम तैयार हो तो। हमें दिखाते है कि यूया की बात सुनते ही एंजल मिसाकी की बॉडी पे अंदर घुस जाती है और तभी वो यूया का हाथ पकड़ता हुआ बाथरूम के अंदर उसे लेके आई होती है और यूया की हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि मिसाकी वो बिल्कुल नेकेड थी, वो भी बार्थ के अंदर। दूसरे मिसाकी की बॉडी के अंदर फिर से मिसाकी की आत्मा चली आती है, जिस वजह से मिसाकी काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है और वे कहती है ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ इस धमाकेदार एपिसोड 2 का होता है यही पे एंड। तो दोस्तों आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट सीन में क्या मिलेगा, क्या यूया बाहर जा पाएगा या फिर मिसाकी के साथ वो बाहर लेने की कोशिश करेगा, तो ये जानने के लिए एपिसोड 3 तो देखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सभी को इस एपिसोड में 110 लाइक का एम कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने अपने प्यारे थर्ड की दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर कर दो ताकि लाइक एम जल्दी कंप्लीट हो जाए और इस एनिमी को आगे बढ़ने का मौका मिले। और एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आप सभी ने इतना ज़्यादा बढ़िया कमेंट करके मुझे इतना मोटिवेट किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन सभी का कमेंट में पढ़ा भाई। आप सभी ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि 10K का अचीवमेंट कंप्लीट करना है गाइस जल्दी से जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। तो बाय बाय गाइस।